पहली बार इनका क्रोध देखा, क्रोध था ही नहीं, अभी क्रोध तो देखा ही नहीं, ये क्रोध नहीं था, क्रोध नहीं है। क्रोध तो तब देखोगे जब तुम अधर्म से आचरण करने वाले होगे। तुम अधर्मी नहीं, तुम धर्म मार्ग में चलेगा, केवल तुम्हारी वाणी का उसका केवल उत्तर है। अधर्म आचरण करके फिर कोई ऐसा श्री जी के प्रति तब आप, और जब क्रोध आएगा तो हम बोलेंगे नहीं, क्रोध में बोला नहीं जाता। क्रोध में जब किशोरी जी के लिए बात आती है तो आपको सच्ची बताएं, हृदय कहता मौन हो जाओ, बंद कर लो दरवाजा अपने नेत्रों का और किसी को ना देखो। ना हमारे अंदर जो है मैं किसी को देखने दूं, ना किसी को देखूं, सच्ची आपसे कहता हूं। अरे सेवा दी है महारानी जी ने कि जब तक जिंदा हो तब तक सेवा करनी, इसलिए से कोई यहाँ विजयी होना या किसी को नीचा दिखाना या किसी को परास्त करना न स्वप्न में कभी था, न है, न रहेगा। ये जरूर है, अगर भगवत स्वरूपों के प्रति, भगवत मार्ग के विरुद्ध कोई बात हमारे कान में आएगी तो दहाड़ रहेगी, म्यूं म्यूं नहीं रहेगा, दहाड़ रहेगी। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ये लड़ाई झगड़ा का विषय थोड़ी भगवत मार्ग, भगवत मार्ग तो प्रेम का विषय है, जिसे ललकारा जाता है आकर के तर्क विवाद या इस, नहीं, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। इसमें तो हारे को हरिनाम, जहां ये विषय आ जाए तहां सर झुकाए और मौन होकर के अपने आराध्य देव में लगे, ये विषय नहीं। श्री जी का जो नगर बरसाना हो, जानते हो क्यों बरसाना कहते हैं? यहां निरंतर वर्षा होती है, काहे की? पानी की नहीं। बरसंत में वो सहजाद्भुत सुख सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा होती रहती, इसलिए बरसाने वाली श्री जी कही गई। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हरसत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर, इसलिए बरसाने वाली। शिव पुराण ये जैसे तुम शिव चालीसा पढ़ते हो ऐसे पढ़ते थे। शिव आराधना कट्टर शिव उपासी, कट्टर, कट्टर समझते हो? किसी भी तरह से कहीं भी किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, केवल शिव। फोन नंबर याद हो शंकर जी का तो पूछ लेना फोन से कि वृंदावन में प्रेमानंद जी हैं, वो कौन है तो बता देंगे शंकर जी। बहुत विशाल वृक्ष है सनातन, इस डाल पे तुम बैठे हो, इस डाल पे हम बैठे हैं, लेकिन जड़ दोनों की एक ही है। बहुत संभाल करके इस वृक्ष का पोषण करो सनातन का। कई बड़े महापुरुषों के वचन सुने हो, कहते बस कृष्णाराध्या कृष्ण वल्लभा श्री प्रियाजू के विषय, बस इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे चलना है तो वृंदावन के रसिकों से मिलना होगा। ये रसिकों का गढ़ है वृंदावन, यहां राधा रस तत्व का ही रसास्वादन है, और जो इसके महामर्मज्ञ हैं वो बोलेंगे नहीं। खास बात यह है, जो रस में डूबे हुए मर्मज्ञ जन हैं, आप उनके पास जाओ, कह दो राधा तत्व के विषय में बोलो, तो बहुत कृपा करेंगे, तो इतना कह देंगे कि मुझे अधम को इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं, और बस चुप हो जाएंगे, आगे शब्द नहीं बोलेंगे। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के गोस्वामी जी आए थे 25 वर्ष पहले की बात, लाडली कुंज में पूज्य सदगुरुदेव भगवान, तो 3 घंटा तक सरकार की आंखें बंद रही, वो बार बार प्रश्न करते रहे, एक भी उत्तर, एक भी इतना धैर्य हमने कहीं नहीं देखा, एक भी उत्तर नहीं, बस ऐसे चुप हुए और उठे और प्रणाम किए और चल दिए, एक भी श्री जी के लिए उत्तर नहीं। और अगर आप जानना चाहते हो कि उनको क्या ज्ञान है, तो ये साउंड उन्हीं का बोल रहा है, चिप वही है। हमें क्या ज्ञान राधा तत्व के विषय में? ये जो हम दहाड़ रहे हैं, ये वो मौन है, उनका मौन दहाड़ रहा है। हमारे सरकार को कितना राधा तत्व का ज्ञान है ये तो नहीं, पर राधा तत्व के विषय में सुनना है तो चिप वहां से लगी है और साउंड सर्विस इधर हो रही है। साउंड अगर सुनना है तो इधर, और अगर तुम्हारी मौन राधा व्याख्या देखनी है तो उनको देखो, उनके नेत्रों में देखो, उनकी चाल में देखो, उनकी मुस्कान में देखो, उनके रोम रोम में राधा, रोम रोम में राधा, केवल कहने का नहीं, अनुभव। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भाग। 11 बजे भोग रख गया श्री जी का, 3 बजे तक महाराज जी को विलाप करके रोते हुए देखा है। कुटिया में भोग ऐसे रखा है, कैसी स्थिति का, वो तो जब सौभाग्य की 10 वर्ष साथ, तो वो देखने को मिला है। लाडली कुंज में सोहनी लगा रहे, 4 लोग दर्शन करने आए, और उनको बताया गया होगा, वो तो जानते थे नहीं, तो प्रायः तगड़ा शरीर देख के हम ही को समझते थे कि यही हैं, तो प्रणाम किया होगा, बड़े भाग्य के दर्शन हुए। उस समय तो हम बर्तन देखा उस साइड में, तो गए हमारी तरफ, वो ऐसे कि हमका जिनके दर्शन करने आए वो ये हैं, तो उनके पास गए, उनको प्रणाम नहीं किया महाराज जी को, महाराज दर्शन करने आए थे, हाँ वो बर्तन मान रहे महाराज जी हैं, उनके दर्शन मोटा तो ऐसे, फिर लौट के आए, बोले आप वो तो झाड़ू लगाने वाले, हमका चल निकल बाहर क्या निकल। अरे वो किसी को छू, ये तो आज कृपा है, जो आरती पूजा कर रहे हो आप देख रहे हो, महाराज अपनी श्री जी के दर्शन नहीं करने दिए कभी किसी को, कभी आंख उठा के नहीं। बलिहारी गुरु आपने जो श्री जी को बता ले दिया, श्री जी को पकड़ा दिया,
बलिहारी गुरु आप, बिना इन रसिक शेखरों की चरण धूलि का माथे पर अभिषेक किए कोई श्री जी को जान जाएगा। रहुगण को ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कैसे इसका बोध होगा? बोले रहुगण तत्तपसा न याति न चेतया न निरपणात् गृहद्वार न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जहां भागवत धर्म ब्रह्म तत्व के लिए कह रहे, प्यारी जो हम तुमसे सच्ची कहते हैं, प्यारी जो अब कहते हैं बस कुछ कह नहीं पाते, बस इतना समझ लो, अगर समझ पा रहे हो बिल्कुल सामने रहती, बिल्कुल सामने, अपार महिमा अपार करुणा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कोई राधा तत्व तुम्हें समझाने की जरूरत या तुम्हारे से समझने की जरूरत या विश्वास की जरूरत या भक्ति की जरूरत थोड़ी है। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ती रीझ के मैल खवासी दे। बिल्कुल आप समझ लीजिए। अभी तो जैसे होता है एकदम पहली बार इनका क्रोध देखा, क्रोध था ही नहीं, अभी क्रोध तो देखा ही नहीं, ये क्रोध नहीं था, क्रोध नहीं है। क्रोध तो तब देखोगे जब तुम अधर्म से आचरण करने वाले होगे। तुम अधर्मी नहीं हो, तुम धर्म मार्ग में चलने वाले हो, केवल तुम्हारी वाणी का उसका केवल उत्तर है। अधर्म आचरण करके फिर कोई ऐसा श्री जी के प्रति तब आप, और जब क्रोध आएगा तो हम बोलेंगे नहीं, क्रोध में बोला नहीं जाता, क्रोध में मौन हुआ जाता। मौन वो बहुत बड़ा कार्य करता है। जब किसी को दंड नहीं दिया जाता तब उसके लिए बोला जाता है, तब जानो उसको दंड नहीं मिलेगा। और जब ये हो गया कि आपने गाली दिया, आपने अपमान किया और चुप हो गए, आप नहीं बचा सकता कोई, अब वो अपने आप ऐसे। ये हमारी श्री जी, हम तुम्हें वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, हमारी बात बाद में तुमको समझ में आएगी। ऐसी महान करुणामयी परम ज्योति अपार है कि सब इन्हीं के अंश से, कल इसीलिए कह रहे थे विश्व जननी विश्वात्मा, विश्व से परे विश्व में भरे वही है, दूसरा नहीं है। पर एक अलग अलौकिक शक्ति, एक अलग अलौकिक तेज, एक अलग अलौकिक प्रेम, ये देश है वृंदावन का, अलग देश। मान जाओ हमारी बात। जब हम ये वर्णन करते हैं कि शास्त्र के अनुसार की शास्त्रों गौरी श्री स्वामी जी गौरांगी प्रिया जी की श्रीअंग शोभा की अंश मात्र है, तो किसी को लगता है आप देवी की अवहेलना कर रहे हो। नहीं, हमारी श्री जी के अंश स्वरूप है, उसको समझो। अब जैसे कई बार वर्णन करके बताते हैं, प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम, तो बोले आप शंकर जी की अवहेलना। अरे शंकर जी ने तो दिया, अवहेलना कैसे करते? तुमने क्या जाना? तुम एक लोटा पानी चढ़ा दिए तो शंकर जी के तुम भगत बन गए हो, हम अपने आप को चढ़ा दिया। तुम नहीं, तुम्हें पता नहीं कितने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं शंकर जी में जा करके खो गया, ढूंढा, कहां है रे? तो पता चला अहम शिवो, अहम शिवो तत्वम आसी। दौड़ लगाओ, कहां है? दौड़ लगा के देखो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ पाओ। अगर फोन नंबर याद हो शंकर जी का तो पूछ लेना फोन से कि वृंदावन में प्रेमानंद जी हैं, वो कौन है, तो बता देंगे शंकर जी पक्का। आपको लगता है कि शिव पुराण ये जैसे तुम शिव चालीसा पढ़ते हो ऐसे पढ़ते थे? शिव आराधना, कट्टर शिव उपासी, कट्टर समझते हो? किसी भी तरह से, कहीं भी किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, केवल शिव। बहुत रमी जटाओं का भाव देखो, काशी का वेश की एक फोटो केवल है, वो युगल ने खींचा था, वो केवल यहां से चला इतना बस, न कोई कमंडल, न कोई झोला, न कोई भिक्षा पात्र, कर पात्र ही है शिव। शिव में उन्हीं की कृपा से मिला। नरसिंह मेहता जी को रास में किसने प्रवेश दिलाया? शिव ने। राधा बाबा की स्थिति ऊंचाई कौन? भगवान शिव ने। जहां पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। पर जब खेल हो रहा है, भगवान शंकर ऐसे दृष्टि से भी गंगा जी को रोक सकते थे, लेकिन जटाएं खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी, धगत 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 जो लाल ललित पाओ। भगवान शिव जटा कटा में भूल गई गंगा जी। एक बार पार्वती जी ने मनोरंजन किया, शिव जी ऐसे बैठे हुए थे तो जाके पीछे से नेत्र बंद कर दिए विनोद में। जेवी दो नेत्र बंद के, तीसरा खुल, धगत 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 ज्वला लाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रत्यक्षण। तीसरा नेत्र भूला, पूरे कैलाश में आग लग गई। वो हाकार मत, उन्होंने कहा ऐसा विनोद मत करना, ऐसा विनोद मत कर, माता जी का कभी नहीं मुंदेगी आपकी आंखें। ऐसे शिव के ऐसे कट्टर उपासक की मत समझो। लोटा दो लोटा जल चढ़ा दिए, एक दो बिल्व पत्र चढ़ा दिए, हमारा स्वामी इतने में तुम्हें मान लेता है भगत, लेकिन ऐसा न समझिए। जो वृंदावन का वैभव प्राप्त हुआ है, ये भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। भला हमारे जवान से कभी स्वप्न में भी शिव की अवहेलना, लेकिन तुम काटो इस बात को कि गंगा जी क्यों धारण किए भगवान शंकर मस्तक में? ऐसे भी रोक सकते थे गंगा जी को, क्यों धारण किए हैं?
क्यों धारण किए? विचार करके देखो, ये उनका प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। क्या महत्व है कि श्री कृष्ण का चरणोदक सिर पर धारण किए हुए। शाम्ब की प्रादुर्भाव के लिए सहस्त्रों वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या की भगवान शिव की, तब प्रसन्न होकर भगवान शिव के अंश से शाम्ब का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों करवाया? क्योंकि लीला संवरण भी तो होनी हो, लीला संवरण विनाश का अधिकार उधर से, तो आओ इधर। तो सांबई पेट में कड़ाही बांध करके गए ऋषियों से कहा इसमें कन्या होगी कि पुत्र? तो बोले इससे वो होगा जो तेरे वंश का विनाश करेगा। ऐसा ना समझो कि हम केवल रस ग्रंथों का ही, अरे पूर्व में भैया घूम के आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। हाँ, घाटों में हमारी पढ़ाई की शिव ने, घाटों में, काशी के घाटों में। हम आपको बता दें, एक झाड़ू लगाने वाला काशी का तुम्हें वेदांत का शिक्षा दे देगा, ऐसा ज्ञान नगरी है काशी, ज्ञान नगरी। तो ये प्रेम नगरी है। तो इस प्रेम नगरी में आके काशीनाथ भी दुल्हन बनते हैं। अगर हो तो गोपेश्वर के दर्शन कर आया करो, पता चल जाएगा। उनसे पूछो ये झाला वाला काहे को माला धारण कियो? जहां मुंडो की माला, वासुकी नाग का, ये ब्याल यज्ञोपवीतम बाघांबरम धारण करने वाले, चिता भस्मालेपो गरल वसनम, दिख पर धरो जटाधारी, कंठे भुजग पतिहारी, पशुपति कपाली भूतेशो। बोले श्री कृष्ण से आंख लड़ा दी है गोपीश्वर बनकर के। प्रेम लीला में वो दो नहीं है, वो एक होते हुए भी दो हैं, दो होते हुए भी एक है। लीला पात्रों में हम सब एक ही घर के हैं रे, अलग अलग नहीं है। बहुत विशाल वृक्ष है सनातन, इस डाल पे तुम बैठे हो, इस डाल पे हम बैठे हैं, लेकिन जड़ दोनों की एक ही है। बहुत संभाल करके इस वृक्ष का पोषण करो, सनातन का। इस वृक्ष के पोषण से अनंत ब्रह्मांडोत्पत्ति भगवान जो परम तत्व स्वरूप है वो प्रसन्न हो जाएंगे। यहां झगड़े का विषय नहीं, यहां जबान संभालने का विषय। हम ऐसे तत्व का वर्णन करें कि सब प्रसन्न हो जाएं, सब आनंदित हो जाएं, सब भगवद आनंद में डूबे। महादेव जी खुद वर्णन कर रहे हैं, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी। किसको वर्णन कर रहे हैं? श्री जी को। भगवान ज्ञान समुद्र शिव खुद देख रहे हैं कि इनके अंश से ही सब शक्तियां प्रकट हुई है। यहां वर्णन कर रहे सहस्त्र सहस्त्र करोड़ों गौरी एक साथ भी, जिनके स्त्री अंग की गौरांगी प्रिया जो की कांति की बराबरी नहीं कर सकती, वो अधिक गौर वर्ण स्वरूपा गौरी सहस्रा दधिकापि गौरी श्यामा तथापि श्रुति सुप्रसिद्धा स्वरूपिणी याप्य स्वरूपिणी च सखी कदम्बस्य विभाति राधा। सखियां घेरे हुए हैं। कैसी सखियां हैं? एक सखी का सौंदर्य करोड़ों लक्ष्मी को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे। अब देखा नहीं तो कैसे बात कर? वृंदावन की रजरानी का सेवन करो। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। ऐसी परम सुंदर सखियों को महासुख प्रदान करने वाली सखियों की प्राण स्वरूपा श्री राधा किशोरी है। श्री कृष्ण श्री लाडली जी अभिन्न है। देखो लौकिक व्यवहार में ये सब बातें होती हैं, ब्याह आदि दुनिया। ये अभिन्न स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज में अनादिकाल से, अवतार लीला तो कुछ समय के लिए होती है, नवनिवृत्त निकुंज का परिचय ही नहीं है। अगर कोई बोलने का उत्साह रखता है तो पौराणिक भगवत अवतार लीला का, लेकिन प्रिया और लाल, नवनिवृत्त निकुंज, श्री वृंदावन का नित्य विहार रस, ये भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। साम रहस्योपनिषद में कहा गया है, वह अनादि पुरुष परब्रह्म परमात्मा अनादिकाल से अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए दो बन करके खेल रहा है। उस अनादि पुरुष परमात्मा का प्रेम मूर्तिमान राधा, इसीलिए वो परमात्मा राधा की आराधना करता है। राधा आराधन तत्पर। इसीलिए वेदज्ञ पुरुष श्री राधा को रसिकानंद रूपा बताते हैं, व्यवहार की गुंजाइश ही नहीं। राधा तापनी उपनिषद में आता है, एयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्चै कहा क्रीडनार्थम द्विधा भूत। ये जो राधा है यही श्री कृष्ण है, रस के सागर रूप में श्री कृष्ण रूप में, और प्रेम समुद्र का सार रूप में राधा। यही राधा श्री कृष्ण है, यही श्री कृष्ण राधा है। वे एक है, पर खेल के लिए राधा और कृष्ण दो रूप धारण किए हुए। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबकी आत्मा हूं पर मेरी आत्मा राधा है। राधा जो क्या है? श्री कृष्ण की आत्मा है। और मैं श्री कृष्ण वृंदावनेश्वरी श्री राधा की राधई वाराध्यते मया निरंतर आराधना करता रहता हूं, क्योंकि नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम। श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा, राधा कृष्णात्मिका, कृष्णात्मिका कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। यह कृष्णा सापि राधा च
या राधा कृष्ण एव सहा एकम ज्योतिर्द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण वही श्री राधा है। ये राधा माधव रूप एक ही परमात्मा ज्योति दो रूपों में प्रकाशित हो रही है, अभिन्न है। कोई भी इनमें भेद बुद्धि यदि करेगा, अवयोर बुद्धिर भेदम च यह करोति नराधमा तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवा करो। जो मुझ श्री कृष्ण और राधा में भेद करके तनिक भी वर्णन करेगा, उसे जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे काल सूत्र नामक नरक भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। सृष्टि की रचना में मैं सामर्थ्यवान बनता हूं आपके कारण। आप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, आपके ही सहयोग से मैं हर लीला करता हूं। जब ब्रज की रास का प्रादुर्भाव प्रभु करना चाहते हैं तो योग माया मुपाश्रिता, कल आपने सुना था, हमारी श्री किशोरी जी के ही अंश से योग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। मैं सृष्टि रचना में तभी सामर्थ्यशाली बनता हूं जब आप होते हैं। जैसे मिट्टी ना हो तो कुम्हार क्या बनाए, स्वर्ण ना हो तो सुनार गहना कैसे बना सकता है, ऐसे हे किशोरी जो आप ना हो तो आपके अंश मूल प्रकृति के बिना मैं कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों की रचना आपसे होती है। यदि तुम न रहो तो मैं हूं ही नहीं। समझो, राधा कृष्ण तत्व को समझो। तुम सृष्टि के आधार नहीं, मेरी भी आधार हो। मैं अच्युत संपूर्ण सृष्टि का जो रचना का कार्य करता हूं, मैं बीज स्वरूप, आप मूल प्रकृति ईश्वरी आपके ही सामर्थ्य से करता हूं। यदि मैं प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रीतमा हो ये कहते हो तो ये केवल प्रवाद मात्र है। तुम मेरी प्राण हो मैं तुम्हारे प्राण, ये कहना प्रलाप मात्र है। तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूं ये कहना भी साधु शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप में मैं और तू का प्रयोग ही नहीं है, हम दो है ही नहीं। राधा और श्याम सुंदर में द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। जो श्याम सुंदर वही राधा, जो राधा वही श्याम सुंदर। त्वम में ते श्याम अहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे। ये साधुवाद नहीं कि आप हो मेरी, मैं आपका, और आप और मैं जहां शब्द लग रहा है, ये साधुवाद नहीं। इसीलिए मैं और तू का प्रयोग मेरे और आपके बीच में नहीं। मैं एक ही हूं, श्याम श्यामा एक ही तत्व। बिलग की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो, राज दरबार की चर्चा करने वाला महल के रस को नहीं जानता है, लेकिन महल के रस की वृत्ति को जानने वाला राज दरबार की वृत्ति को जानता है। जो पौराणिक ग्रंथों में बाहर के रहस्य को जानने वाले ज्ञाताजन हैं, वो नित्य विहार रस को नहीं जानते। पूज्य गोकुल रमण रेती में विराजमान महाराज श्री गुरु शरणानंद जी, राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, हितदास बाबा विराजमान थे। जब पूज्य श्री के बोलने का अवसर आया तो आपने स्पष्ट शब्द बोले थे कि मैं घर के बाहर की बात बता सकता हूं, अंदर की बात नहीं बता सकता, इसलिए हम दरवाजे की बाहर की बात करेंगे, अंदर की नहीं। आप लोग महल के अंदर की सहचरियां हो, आप लोग बोलो, हम तो घर के बाहर की बात, जहां लाला खेलता है वहां की बात। बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल नहीं निकुंज के विषय में बोले, बाहर की बात, श्लोक बोले, बाहर की लीला की बात। जो नवनिवृत्त निकुंज का विलास है, धर्म सम्राट करपात्री जी महामहिम ज्ञान समुद्र पर जब ये बात आती तो कहते राधा गूढ़ तत्व है, राधा महान गूढ़ तत्व है। ये कोई राधा रसिक ही इसकी व्याख्या कर सकता है। शब्दार्थ तो आप जिस ग्रंथ का कहो उसका हम कर दें, और श्रीमद राधा सुधा निधि का बहुत अच्छा शब्दार्थ करते, पर ये जरूर बोलते जाते कि इस राधा रस का रसास्वादन के रसिक ही कोई रहस्य वर्णन कर सकता है। ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा भिन्न स्वरूपा सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली, श्री कृष्णात्मा स्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्य ह्लादिनी, परंपरा शक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा। इनकी गति कोई जान ले पढ़ लिख कर तपस्या साधना से नहीं। ये तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, धाम रूप लीला महिमा। जैसे कोई कि हम शास्त्र दिखा सकते हैं कि आपको ऐसा, कितना पढ़े हो, कितना शास्त्र, शास्त्र की पहुंच ही नहीं लाडली जू तक। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। साधारण प्रेम भक्ति की जब उत्पत्ति होती है तो वो वेदातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते वेदान्नपि सन्न्यस्ते सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। और अनुराग का सार समुद्र श्री लालजू महाराज, और लालजू के हृदय का सार रूप लाडलीजू, जहां वेद नेति नेति लालजू को कहते हैं, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो। फिर वो लाडलीजू तक कौन सा प्रमाण लाडलीजू के प्रमाण पाना है तो ये रज का सेवन, लताओं का सेवन, रसिकों का। यहां वेद प्रमाण नहीं, वेद रसिकन की बानी, तब कहीं कुछ लाडलीजू। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। यहां राधा नाम कीर्तन, रजरानी का सेवन, रसिकों का संग, तब ये रंग चढ़ता है हृदय। प्यारी जू और प्यारे जू को तर्क से कोई जान सकता है? तर्क से तो ब्रह्म तत्व को भी नहीं जाना जाता, तर्क से ब्रह्म तत्व को नहीं जाना जाता। जब श्रद्धा और विश्वास करके गुरुजनों की सेवा की जाती है तो उनके कृपा प्रसाद से जो शुद्ध ज्ञान हृदय में प्रकाशित, उससे तत्वबोध होता है। तर्क तो एक बुद्धि का विषय है, ये लड़ाई झगड़ा का विषय थोड़ी भगवत मार्ग। भगवत मार्ग तो प्रेम का विषय है। पर जब हम अपने इष्ट का यशोगान, इष्ट के प्रति निष्ठा, इष्ट की भावना, इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण, तब इष्ट का परिचय मिलता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज कानपुर के समीप एक स्थान पर योग वासिष्ठ का प्रवचन हो रहा था। एक विद्वान, बहुत सुंदर प्रवचन, बाबा 3 दिन रुक करके योग वासिष्ठ का प्रवचन सुना। एकांत में मिले तो उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि विरक्त आश्रम गुरु है गृहस्थ का, कितनी भी ऊंची स्थिति हो। पूज्य भाई जी महाराज चरण छू के राधा बाबा को दिया, क्योंकि वो गृहस्थ वेश में है और बाबा विरक्त वेश में है। तो गृहस्थ वेश विरक्त वेश के चरणों में झुक करके उसे गुरु भाव से देखता है। जिसे ललकारा जाता है आकर के तर्क विवाद या इस, नहीं, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं। इसमें तो हारे को हरिनाम, जहां ये विषय आ जाए तहां सर झुकाए और मौन होकर के अपने आराध्य देव में लगे, ये विषय नहीं। समझाने का विषय है कि भगवत तत्व की रहस्य ज्योति स्वरूपा परम तेजोमयी अनंत ब्रह्मांडों की रचना में जो समर्थ प्रभु हैं, उनको आकर्षित करके अपने अधीन रखने वाली राधा तत्व के विषय का जो ज्ञान है, वो रसिकों के चरणों का सेवन, रजरानी का सेवन और प्रेम दैन्यता से पाया जाता है। वो बहुत तर्क के द्वारा तो ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकते। बाबा ने उनसे पूछा कि हम तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम इतनी सुंदर व्याख्या करते हो आत्म तत्व की, क्या तुम्हें आत्मबोध है? तो उन्होंने कहा, आप आश्रम गुरु हमारे हो, सन्यासी विरक्त हो, आपसे मिथ्या नहीं बोलूंगा। बिल्कुल 100 का 100% हमें कोई ज्ञान नहीं, हम केवल जो लिखा है और हम विद्वान हैं, हम उसकी व्याख्या केवल करते हैं, हमें बोध नहीं। बाबा वहां से तीसरे दिन चल दिए और फिर उन्होंने अपनी वाणी में लिखा कि ऐसा अद्भुत विद्वान भी ब्रह्मबोध से रहित हो सकता है। ये जो अखिल विश्व मोहन मोहिनी नित्य रासेश्वरी निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा है, इन्हें ना कोई देख सकता है ना स्पर्श कर सकता है कोई भी, जब तक किसी सहचरी की कृपा नहीं होगी। देवर्षि नारद जी तो अवतार हैं। आपने जब राधा किशोरी जी के प्रादुर्भाव, राधा जन्माष्टमी होती है, राधा जन्माष्टमी के पर्व पर सुनाया गया है कई बार कि देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पधारे हैं तो इनका आह्लाद भी कहीं प्रकट हुआ है। आनंद का सार आह्लाद, प्रिया जो भी आई होंगी। अब वो खोज शुरू की पूरे ब्रजमंडल में। तो जब सुना कि वृषभानुपुर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि लाडली प्रकट हुई है, समझ गए जरूर श्री कृष्ण प्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। बीणा लेके दौड़ते हुए गए। एक अपार आनंद है। जो श्री कृष्ण दर्शन से आनंद मिला था उससे कई गुना बढ़कर आनंद बरसाने के दर्शन मात्र से हो रहा है। श्री जी का जो नगर बरसाना हो, जानते हो क्यों बरसाना कहते हैं? यहां निरंतर वर्षा होती रहती है। काहे की? पानी की नहीं। बरसंत में वो सहजाद्भुत सुख सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा होती रहती, इसलिए बरसाने वाली श्री जी कही गई है। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हरसत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर, इसलिए बरसाने वाली। गए देवर्षि नारद जी, वृषभानु जी ने साष्टांग दंडवत किया। उनका कोई नवीन संतान प्रकट हुई आपकी? हाँ महाराज, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ी अद्भुत दिव्य तेजोमयी, दर्शन कराओ। जे ही नजदीक गए तो जैसे तपे हुए स्वर्ण की कांत श्री लाडली जी बाल रूप में पालने पे विराजमान। देवर्षि नारद जी को रोना आ रहा है, अद्भुत आनंद का रुदन। उन्होंने कहा, हमें एकांत छोड़ दिया जाए, मैं कुछ समय के लिए इस लाडली के मंगल के लिए कुछ अनुष्ठान करूंगा। वो अपनी बात छुपा नहीं पा रहे क्योंकि अब रोने का मन हो रहा है। हमारी श्री जी है ऐसी, बोलना बंद हो जाएगा, चिल्ला चिल्ला के रोना आ जाएगा। कैसे? बाड़ी का विषय नहीं है। जैसे कि प्रमाण, श्री जी का प्रमाण
कैसे तुम्हें बताएं कि श्री जी प्रमाण की प्रमाण है, ये कोई कल्पना नहीं है। राधा तत्व कोई कल्पना नहीं है, राधा तत्व कोई ग्रंथों में लिखा हुआ केवल नहीं है। राधा तत्व छाती में है, नेत्रों में है, प्राणों में है, मन में है, सामने है, अंदर है। कैसे तुम्हें बताएं, कैसे तुम्हें बताएं कि वो क्या है और कहां है, और क्या नहीं है और कहां नहीं है। ये तो बाहरी बातें होती हैं, प्रश्न उत्तर सब बाहरी बातें होती हैं। जब किशोरी जी के लिए बात आती है तो आपको सच्ची बताएं, हृदय कहता मौन हो जाओ, बंद कर लो दरवाजा अपने नेत्रों का और किसी को ना देखो। ना हमारे अंदर जो है मैं किसी को देखने दूं, ना किसी को देखूं। सच्ची आपसे कहता हूं। पर सेवा दी है महारानी जी ने कि जब तक जिंदा हो तब तक सेवा करनी। इसलिए से कोई यहां विजयी होना या किसी को नीचा दिखाना या किसी को परास्त करना न स्वप्न में कभी था, न है, न रहेगा। यह जरूर है, अगर भगवत स्वरूपों के प्रति, भगवत मार्ग के विरुद्ध कोई बात हमारे कान में आएगी तो दहाड़ रहेगी, म्यों म्यों नहीं रहेगा, दहाड़ रहेगी। कि वाणी को संभाल करके क्या सुनाना है, क्या समझाना है, जिससे जन समुदाय को प्रत्येक भगवत स्वरूपों में रति हो, प्रत्येक भगवत स्वरूपों का आह्लाद हो। फिर किशोरी जो, क्या ये ब्रज झूठा है? क्या ये वृंदावन झूठा है? क्या ये लाखों रसिक जो डूबे हैं ये प्रिया प्रीतम के बिना जी रहे हैं? तुम्हें कैसे बताए? अगर वो ऐसी कोई चीज होती कि छाती चीरो और दिखा दो तो चीर के दिखा देते, पर वो देखने की दृष्टि के बिना तुम चीरने पर केवल खून और मांस देख सकते हो, प्रियालाल नहीं देख सकते। उनकी देखने के लिए हरिवंश नेत्र चाहिए, उसके लिए हरिवंश उपासना करनी पड़ेगी, उसके लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करके परम पावन प्रेम में डुबो कर तब देखना होता है। ऐसे होता है या हम बैठ गए हमसे तर्क कर लो, हमसे विजय प्राप्त करो तर्क के अंदर, नहीं हम तो हार गए। तर्क है ही नहीं हमारे मार्ग में। हमारे मार्ग में तो केवल बात रख दी, समझ जाओ समझ जाओ, नहीं अवयोर भेद बुद्धिर, इसका परिणाम जब आएगा तो तर्क काम नहीं करेगा तुम्हारा। तर्क काम, अखंड बाल ब्रह्मचारी महान महिमा से युक्त अधर्म के पक्ष में बैठे होने के कारण श्री कृष्ण के अपने आराध्य देव के विपक्ष में युद्ध करना पड़ा। अगर हमसे चूक हो जाएगी तो हम आराध्य देव को नहीं समझ पाएंगे। वही शिव है, वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही अंबा है। अगर एक का हम भाव रखकर दूसरे का अपमान, कहीं किंचन मात्र कोई भक्ति, कोई आनंद, कोई हमारा सतमार्ग प्रशस्त होना कदापि नहीं हो सकता। कौन है श्री जी? ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न स्वरूपा सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, श्री कृष्ण को अधीन करने वाली, श्री कृष्ण आत्मस्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्याल्लादिनी, परम शक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा। समय समय पर निकुंज से ये श्री कृष्ण के साथ प्रकट होती है। जब गोलोक लीला में तो श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट होती है राधा। जब ब्रज भूमि इस धराधाम पर तो वृषभानुपुर बरसाने में अखिल पुण्य पुंज महान धर्मात्मा परमात्मा स्थिति को प्राप्त वृषभानु महाराज के घर में श्री कीर्तिदा रानी जी की कोख से प्रकट होने की लीला करती हमारी निकुंज की महारानी, जो ब्रज की ठकुरानी कही गई। ये चर्चा ही नहीं बनती, कोई अन्य देख सके, छू सके, बोल सके, चर्चा ही नहीं बनती। ब्रज लीला में एक दिन श्री जी गहवर वन में एकांत में बैठी हुई थी, लालजू के चिंतन में, उनके सुंदर नामों का उच्चारण करते हुए बैठी हुई थी। इतने में एक ब्रज गोपी आती है और श्री जी के चरणों में नम्रता से बैठ करके कहा, प्रिया लाडली, श्री कृष्ण की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन क्या है बताओ, कैसे हम प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को प्राप्त करें? ब्रजलीला गोपी ने पूछा। श्री कृष्ण नाम सुनते डूबी उन्हीं में है, रोमांच हो गया। सखी मैं क्या साधन बताऊं, मेरे तो एक समझ में बात आई है, तन मन प्राण धन जन कुल घर सील मान अभिमान सब कुछ एकमात्र श्याम सुंदर को समर्पित करके और बैठ करके खूब छक के रोया जाए उनके लिए। यह है, अगर श्री कृष्ण को जान गए तो राधा तत्व तक पहुंचा देंगे। राधा तत्व में सीधे के राधा तत्व बड़े बड़े महापुरुष केवल अंजुलि बांधकर मस्तक पर प्रणाम मात्र करते हैं, प्रणाम मात्र।
कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से करी प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम पियारा मीत। बड़ा दिव्य और मधुर रस है राधा तत्व, परंतु ये बहुत ही गुप्त है। इसीलिए राधा तत्व के विषय में नहीं जान सकता कोई, जल्दी नहीं जान सकता। ऐसी हमारी स्वामिनी है, अनंत काल तक उनकी महिमा वर्णन की जाए। जिनकी महिमा वेद नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वो सदैव अधीन रहते, तो उनकी महिमा का पार कैसे। और हमारा सौभाग्य है कि हम सबको ऐसी राधा किशोरी के चरणों में निवास करने का सौभाग्य। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। खूब नाम जप करो, अपने इष्ट के अनन्य रहो, कानों को बचा के रखो, हृदय में प्रिया प्रीतम की भावना करो। बस इसी जन्म में हमें निकुंज पहुंचना है श्री जी के पास।